अब बात आती है मोक्ष के लिए। किसी को कुछ नहीं चाहिए, सब भगवान की कृपा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अपने सारे कामों से निवृत्त हो गए हैं, सारी जिम्मेवारियों से मुक्त हो गए हैं। अब उनको चाहिए कि भगवान हमें मुक्ति प्रदान करें, मोक्ष प्रदान करें, हम भगवान के शिव लोकगामी बने, भगवान शिव के धाम चले जाएं, वहीं पर हर हर महादेव करें। यहाँ भी हर हर महादेव, वहां भी। अब से कोई कामनाएं नहीं जिनके मन में, या जो कामनाओं से परे होकर के भगवान शिवमय होना चाहते हैं, वे लोग तीर्थ के जल मंगाएं और तीर्थ के जल से भगवान शिव की अभिषेक करें। भगवान शिव का तीर्थ से के जल से जो लोग अभिषेक करते हैं, उन लोगों को मोक्ष प्रदान प्राप्त होता है। भगवान शिव मोक्ष प्रदान करते हैं। और जिनको मोक्ष मिलता है ना, आपको बताएं, मोक्ष पाने के लिए मरना जरूरी नहीं है। जीते जी ही जिनके अंतःकरण में सारी कामनाएं समाप्त हो जाए, जो सहज हो जाए, जो सरल हो जाए, जब मन स्थिर हो जाए, तो समझ लेना कि आप मुक्त हो गए हो। मुक्त नहीं, मरना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, जीते जी भी आप मुक्त हो सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि ये जो ना कर्म रूपी बंधन कभी इधर खींच रहा है, कभी उधर खींच रहा है, बहुत लोग बुढ़ापे में मरने के टाइम तक, अरे ये व्यापार वहां, ये काम करना था। ये अब एक व्यक्ति था, सो रहा था, रात को सो रहा था, सोच रहा था, सोते सोते सुबह उठूंगा, बंबई जाऊंगा, बंबई जाऊंगा, उस फैक्ट्री में जाऊंगा, उस फैक्ट्री के बाद फलाने जगह जाऊंगा, जमीन देखूंगा, वहां पे फैक्ट्री बनानी है मुझे, फैक्ट्री बनेगी, वहां से इतना रुपया आएगा, वहां से उतना रुपया आएगा। तो उसके बाद में ये काम करेंगे, दिल्ली में देखेंगे बड़ी सी बड़ा प्लॉट लेकर एक फैक्ट्री यहाँ भी डाल देंगे, एक फैक्ट्री यहाँ हो जाएगी। फिर मैंने सोचा कि दो फैक्ट्री हो जाएगी, एक फैक्ट्री कलकत्ता में लगा देंगे, फैक्ट्री फिर बोला एक उत्तराखंड में भी लगा लेंगे, फार्म हाउस भी बनाएंगे, जब मन करेगा जा करके वहां विश्राम किया करेंगे। फिर ऐसे करते बोला कि 3 4 5 फैक्ट्रियां हो जाएंगी, तो बड़ा अच्छा धन आने लगेगा। जब धन आने लगेगा खूब बढ़िया है, फ्लाइट से दिल्ली में जलपान करेंगे, बंबई में भोजन करेंगे, सोने के लिए कलकत्ता चले जाएंगे, और जब मन घूमने करेंगे पहाड़ों में चले जाएंगे। तो सोच रहा था, सोचते सोचते नींद आ गई, और नींद आ गई, सुबह हुआ, और जब सुबह हुआ तो सोता ही रह गया, वो भगवान के धाम को प्यारा हो गया। तो ये इस तरह से जो है कि बंधन नहीं, ये मन में अशांति हो जाए कि जो भी अब सब बने, सब परिपूर्णता, सब अपने आप सब हो रहे हैं, यह मन में जब आ जाए ना, सहज हो जाए कि जो भी हो रहा है सब अपने आप हो रहा है। तो इसके लिए आप तीर्थों के जल से भगवान शिव का अभिषेक जब करेंगे, तो आपके मन में कामनाएं नहीं, कामनाएं कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन कामनाओं से मुक्त होना ही मोक्ष की प्राप्ति है। तो जो लोग चाहते हैं कि हम कामनाओं से परे हो जाएं, कामनाओं से मुक्त हो जाएं, इन बंधनों से, काम कर्म रूपी बंधन से मुक्त हो जाएं, वे लोग तीर्थ के जल से भगवान शिव का उपासना करें, भगवान शिव का अभिषेक।